नित नए डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मल्बोसात के लिए सिटी फैशन मेंस वेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंस वेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारे मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस वेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। तमाम परवास टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवास टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून, अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफ़गी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर।
असेंबली स्पीकर पोचरा को जिला कलेक्टर हनुमंतु का सिद्धापुर में जेरे तामीर रिजर्वायर का दौरा, कामों का लिया जायजा, जल्द म्यारी काम अंजाम देने के जारी किए अहकाम। राहुल गांधी को पार्लियामेंट की रुकनियत से बर्खास्त करना जमहूरियत का कत्ल, बीजेपी सरकार हक की आवाज को दबाना चाहती है, हम डरने वाले नहीं, कांग्रेस कायदी। नेकियों का मौसम बहार, अल्लाह का मोमिनों पर खास इकराम, वो अल्लाह का मेहमान माह सियाम, इसका खूब इकराम करने वाले बने। रॉन्ग साइड आ रहे तेज रफ्तार ऑटो ने मालापल्ली चौराहे के करीब बाइक सवार को दी टक्कर, बाइक सवार शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। इमाम कायदीन के बरवक्त व म्यारी इलाज के लिए इक़दाम। अब खबरें तफसील से। वर्नी मंडल के सिद्धापुर में 120 करोड़ की लागत से रिजर्वायर की तामीर, तांडे वालों के लिए खुसूसी तौर पर आबी जखीरे की उम्मीदें। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, जिला कलेक्टर का मुआयना। निजामाबाद जिले के वर्नी मंडल के सिद्धापुर गांव के पास 120 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले रिजर्वायर किनाल के कामों का रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा मुआयना किया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हल्के में तामीरी रिजर्वायर के कामों को खुसूसी दिलचस्पी के साथ मुआयना करने के लिए इन्होंने अपनी खास ओपन टॉप जीप में सफर किया। घने जंगल में तामीर किए जाने वाले इस रिजर्वायर से अवाम को होने वाले फवायद के मुतालिक इन्होंने अपनी खास ओपन टॉप जीप में सफर किया। घने जंगल में तामीर किए जाने वाले इस रिजर्वायर से अवाम को होने वाले फवायद के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया गया। कामों में तेजी लाते हुए वक्त मुकर्रर पर कामों को पूरा करने के लिए इन्होंने ओहदेदारों को ताकीद की। बताया कि ये रिजर्वायर से तांडे वालों को पीने के पानी और फसलों के लिए बहुत सूदमंद रहेगा। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, डीएफए विकास मीना, बोधन आरडीओ राजेश्वर, आरएंडबी एससी राजेश्वर रेड्डी, दीगर शोबे के ओहदेदार भी मौजूद थे। పథకాన్ని మేము ఆమోదించుకున్నాం। ఇంత పెద్ద మొత్తంలో మాకు ఆమోదం తెలిపినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మా రైతాంగం తరఫున ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా వర్ణి మండలంలోని ఇంకో గ్రామం జాకోరా, చెందూరు, చిత్తకుంట దగ్గర కూడా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్స్ కూడా సీఎం గారు మంజూరు ఇచ్చారు। ఆ పనులు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి। అది కూడా రేపు జూన్ లోపల ఇవ్వాలనే సంకల్పంతో పనిచేస్తూ ఉన్నాం। అది కూడా పూర్తయిపోతే ఈ రెండు పథకాల కింద దగ్గర దగ్గర 23-24 వేల ఎకరాలు సాగులోకి వస్తుంది। సిద్ధాపుర రిజర్వాయర్ కింద కానీ, జాకోరా, చెందూరు, చిత్తకుంట కానీ ఆ స్కీము ఈ స్కీమ్ అంతా కలుపుకుంటే ఒక 22-23 వేల ఎకరాలు సాగులోకి వస్తుంది। కానీ ఇప్పుడు ఈ పంటలు వేసుకునేటువంటి రైతులకు యాసంగి పంట సరిగా లేదు, ఎందుకంటే బోర్లు ఎండిపోయినాయి। 4 ఎకరాలు వేసుకున్న రైతు ఎకరం బతికించుకుంటున్నాడు, 3 ఎకరాలు వదిలిపెట్టేస్తున్నాడు, ఎందుకంటే యాసంగిలో నీళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి। ఈ చెరువు నీళ్ళు మొదలు పెడితే పరోక్ష లాభం, ప్రత్యక్ష లాభం రెండు ఉంటాయి। ప్రత్యక్ష లాభం ఏమో కాలువ ద్వారా నీళ్లు పోయి భూములో నీరు అందుతుంది। పరోక్ష లాభం ఎవరైతే నీళ్లు పోకుండా అప్పర్ ఏరియా ఉందో వాళ్ళ బోర్లను గ్రౌండ్ వాటర్ పెరుగుతుంది। కాబట్టి ప్రత్యక్ష పరోక్ష లాభాలు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ చెరువు చాలా ప్రాధాన్యతతో కూడుకున్నటువంటి చెరువు। ఇది అందుకే తొందరగా పూర్తి చేయడానికి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం। ఇది కూడా మనం ఉన్నటువంటి గెస్ట్ హౌస్ కూడా నేను ఉంటారు కోసం కట్టుకున్న గెస్ట్ హౌస్ ఇది। ఇక్కడ వచ్చి నైట్ ఆర్డర్ చేసుకొని పనులను చూసుకొని పర్యవేక్షించి ఎప్పటికప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అధికారులకు తగు సూచనలు చేస్తూ పనిని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికే ఈ ఆలోచన जरूरता होगी। लंबे अरसे से पेंडिंग में रखे गए रियासती सरकारी पेंशनर्स के मसाइल की एकसुई फौरन की जाए। जिला कलेक्ट्रेट के सामने रिटायर्ड मुलाजमीन का नए तर्ज में धरना दिया गया। पेंशनर्स एसोसिएशन जिला सदर राम मोहन राव का बयान। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड एसोसिएशन की क़ियादत में लंबे अरसे से पेंडिंग में रखे गए मसाइल की एकसुई के लिए नए तर्ज में अपने हाथों में छतरियों के साथ धरना दिया।
इस मौके पर जिला सदर राम मोहन राव ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत पीआरसी अदायगी के लिए 2023 जून का वक्त मुकर्रर से भी बात आगे पहुंच चुकी है। पहले हमारे मसाइल की एकसुई करते हुए नए अंदाज से पीआरसी अदायगी के लिए हुकूमत कमेटी कायम करे और हुकूमत की जानिब से अदायगी किए जाने वाले 3 DA की पहली अदायगी करे और एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम को नकद के बजाय प्राइवेट कॉरपोरेट दवाखानों को अदायगी के लिए हुकूमत इक़दाम लेने का इन्होंने पुरजोर मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी मदन मोहन, कायदीन सुदर्शन राजू, EBL नारायण, M नरसिम्हा स्वामी, प्रसाद राव दीगर भी मौजूद थे। సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులందరూ కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా కలెక్టరేట్ల ఎదుట ధర్నా కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ ఆల్ పెన్షనర్స్ అండ్ రిటైర్డ్ పర్సన్స్ అసోసియేషన్ పక్షాన నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। దానిలో భాగంగానే నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్ ఎదుట పెద్ద ఎత్తున రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఇవాళ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు। ముఖ్యంగా ఇవాళ పీఆర్సీ కమిటీ యొక్క కాల పరిమితి ముగిసింది। కొత్త పీఆర్సీని ఈరోజు వెంటనే వేసి జూన్ 23 నుంచి అమలు అయ్యే విధంగా చూడాలని చెప్పి మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా ఈరోజు డిఆర్లు 3 పెండింగ్లో ఉన్నాయి, వెంటనే డిఆర్లు విడుదల చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ హెల్త్ స్కీమ్ ఈరోజు అది మేడి పండుగ మారిపోయింది। ఎక్కడా కూడా నగదు రహిత వైద్యం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కావచ్చు, అదేవిధంగా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో కానీ ఎక్కడ అమలు కావటం లేదు। వెల్నెస్ సెంటర్లు పెట్టారు కానీ దానిలో డాక్టర్లు లేరు, అదేవిధంగా మందులు కూడా रहमत, बख्शिश और गुनाहों से बचने का महीना माह सियाम, अल्लाह का मोमिनों पर अजीम एहसान माह सियाम, अल्लाह का मेहमान माह सियाम, हम इसका खूब इकराम व एहतमाम करने वाले बने। रोज़ा खुदा ताला का वो बाबरकत फरीज़ा है जिसको हक़ ताला ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है और क़यामत के दिन हक़ ताला इसका बदला और अज्र बगैर किसी वास्ता के बज़ात खुद रोज़ेदार को इनायत फरमाएंगे। चुनाचे हदीस क़दसी में इरशाद है, रोज़ा मेरा है और मैं ही इसका बदला दूंगा। नमाज व रोज़ा सब इबादत अल्लाह ताला ही की है, इसी को राज़ी और खुश करने के लिए सब इबादत की जाती है। मगर रोज़ा एक अजीब खुसूसियत अपने अंदर रखता है, वो रिया और दिखलावे से बिल्कुल दूर चश्म अखियार, गैरों की नज़र से पोशीदा सरापा इखलास और बंदा व माबूद के दरमियान एक राज है। हता कि इसका इल्म भी सही तौर पर बज रोज़ेदार के और इस ज़ाते अक़दस के जिसके लिए ये रोज़ा रखा गया है दूसरे शख्स को नहीं होता, क्योंकि रोज़े की कोई ज़ाहिरी सूरत और महसूस हैयत नहीं होती जिसकी वजह से देखने वालों को इसका इदराक और इल्म हो सके, बखिलाफ दूसरी इबादत के कि इनकी एक ज़ाहिरी सूरत भी होती है जिसके देखने वाले पर इबादत का इजहार होता है। जब रोज़ा एक राज होता है रोज़ेदार और इसके दरमियान में, तो फिर इसके बदला और सवाब देने में भी यही मुनासिब था कि खुसूसी और राजदाराना तरीक़ा इख्तियार किया जाता जिसकी इत्तला फरिश्तों को भी ना दी जाती। चुनाचे अल्लाह ताला बराह रास्त बगैर किसी वास्ते के रोज़ेदार को इसका बदला अता फरमा देंगे। राहुल गांधी की पार्लियामेंट रुकनियत को मंसूख किया जाना जमहूरियत का खातिमा है। बीजेपी हुकूमत पार्लियामेंट में सवालात उठाने वालों पर अपनी साजिशों के जरिए अपोजिशन दबाना चाहती है। इस मामले को लेकर देश भर में एहतजाज जारी रहेगा। रियासती साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में PCC खाजिन साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले ख़ानदानी फ़र्द को देश की तरक्की में अहम रोल अदा करने वाले काबिल ख़ानदान के नौनिहाल को मोदी हुकूमत साजिशें रचते हुए राहुल गांधी को इनकी पार्लियामेंट रुकनियत को मंसूख किया जाना बड़े ही शर्म की बात है। देश के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसी महान शख्सियतों के वारिस पर ऐसी गिरी हुई हरकत अपनाना बहुत ही अफसोस की बात है। भारत के बड़े चोरों ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे देश को लूटने वाली शख्सियतों के मुतल्लिक़ पार्लियामेंट में सवाल उठाने पर केस दर्ज करते हुए जेल को भेजने की कोशिश पर देश की अवाम मोदी हुकूमत पर बरहमी जता रही।
बीजेपी हुकूमत के कायदीन इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल पर जज्बाती बातें करती थी, इनके दिल को ठेस पहुंचाई। मोदी को ऐसी बातों का जरा भी एहसास नहीं। भारत देश के चोरों के खिलाफ आवाज उठाए जाने पर बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि पार्लियामेंट में पूछे गए सवालों से मोदी की इज्जत की धज्जियां उठी। मोदी हुकूमत ने अदानी को 12 लाख करोड़ की पब्लिक प्रॉपर्टी बांट दी। राहुल गांधी पर अपनी दुश्मनी निकालने की साजिश बहुत तकलीफदार है। मोदी हुकूमत इसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को यूं ही दबाने की कोशिश करने की साजिश में लगी हुई है। इन्होंने इस मौके पर मोदी हुकूमत को बाज आने का इंतबा दिया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी, पीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, जिला कांग्रेस किसान सदर एम गंगा रेड्डी, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। మన తాతలు తట్టుకోలేక మనకు ప్రజాస్వామ్యం తెచ్చారు, ఇండిపెండెన్స్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వాలు ఏదైనా మారచ్చు, ప్రజలు ఏదైతే ఓటు వేసుకొని ఎన్నుకున్న తర్వాత చెప్పిన వాగ్దానాలు మర్చి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మోడీ గారు అంత పెద్ద మనిషి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండి వాగ్దానాలు చేశారు. ప్రతి 0 కోట్లకు 15 లక్షలు అన్నాడు. అదేవిధంగా సంవత్సరంకు 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు యువకులకు ఇస్తాం చదువుకున్న వాళ్ళకన్నా. ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ పక్కన పెట్టి ప్రజలకు ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారే, ప్రజలని బ్యాంకులని ప్రజలను దోచుకుంటున్నారు. కొందరు నీరవ్ మోడీ, లలిత్ మోడీ వేల కోట్లు దోసుకుంటున్నారు మోడీ అనే వారని చెప్పడము, ఇది ఎంత ఎటువంటి ప్రజాస్వామ్యం అంటే దోచుకున్న వారి పేరు కూడా తీసుకుంటే తప్పని చెప్పే ప్రజాస్వామ్యం. మరి అటువంటి వారికి రాహుల్ గాంధీ గారికి పార్లమెంటు మెంబర్గా ఆయన ఒక ఎంపీగా ఉండటానికి వీలు లేదు, అనర్హత వేటేసడము. कल महाराष्ट्र के खंडार लोहा में तेलंगाना सीएम केसीआर का जलसे-आम से खिताब होगा। इस मौके पर तेलंगाना से 16 वीडियो स्क्रीन गाड़ियों को एमपी बीबी पाटिल, एमएलए शकील आमिर, एमएलए जीवन रेड्डी, एमएलए बालिका सुमन के हाथों आगाज अमन में लाते हुए महाराष्ट्र के खंडार लोहा को रवाना किया गया। तेलंगाना रियासत में किए जा रहे तरक्याती प्रोग्रामों को लेकर 16 वीडियो स्क्रीन गाड़ियों को महाराष्ट्र के खंडार लोहा असेंबली हलकों में 16 तालुकों में पार्टी प्रचार के लिए आगाज करते हुए रवाना किया गया। इन बड़ी गाड़ियों को 1600 गांव में कल होने वाले सीएम केसीआर के जलसे में अवाम के लिए जलसे को कामयाब करने की गर्ज से खंडार लोहा गांव के अतराफ अवाम को एकजा करने प्लेबैक के जरिए अवाम की आमद के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में बोधन एमएलए शकील आमिर, जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, चिन्नूर एमएलए बालिका सुमन, बीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी हिमांशु तिवारी भी मौजूद थे। बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम, इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माह रमजान मरहबा, है वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का, जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ, यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। यहाँ लेते एक वक्फा।
Edogro Overseas Consultancy, Study Abroad, 3rd floor, 303, Sanata Ecstasy Complex, next to Tanishq Jewellers, Himayatnagar, Hyderabad. 47842279333, 784225055. निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी, स्टडी अब्रॉड, 3rd floor, 303, सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स, हिमायतनगर, हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। स्कैनिंग के जरिए लड़का लड़की की शनाख्त किया जाना कानूनी जुर्म है। समाज में लड़कियों की तादाद में कमी लाना काबिले अफसोस। रेंजर मंडल तिब्बी खुसूसी ओहदेदार वेंकटेशम का बयान। रेंजर मंडल मुस्तकर के रैतु वेदिका में डॉक्टर विनय कुमार की क़यादत में खवातीन के अबॉर्शन किए जाने के खिलाफ आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, IKP, VS को शौर बेदारी के लिए मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर मंडल तिब्बी ओहदेदार डॉक्टर के रविंदर स्पेशल ओहदेदार ने बात करते हुए बताया कि जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक खवातीन में लड़का लड़की की पहचान कराते हुए अबॉर्शन किया जाने के खिलाफ शौर बेदारी मुहिम के तहत मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले के 5 मंडलों को इस मामले में बहुत पीछे देखा गया जिसमें रेंजर मंडल भी शामिल है। एक सर्वे के मुताबिक इन मंडलों में 1000 लड़की हो तो लड़कियों की तादाद 900 ही पाएगी। 1995 में पार्लियामेंट में अबॉर्शन कानूनी जुर्म का बिल मंजूर किया गया, लेकिन खवातीन इन बच्चों को जिंदगी देने से पहले ही इसके वजूद का खात्मा करें। स्कैनिंग सेंटरों के जरिए मालूमात करते हुए लड़की की शनाख्त पर
उसे पैदाइश से कब्ल ही मार दिया जा रहा है, जबकि स्कैनिंग में किसी और तरीके से लड़की की शनाख्त किया जाना कानूनी जुर्म कहलाता है। ऐसा पहली बार करने से कानूनी तौर पर 2 साल जेल की सजा और 10,000 का जुर्माना आयद होता है। अगर दूसरी बार भी ऐसा ही किया गया तो 5 साल की जेल, 50,000 का जुर्माना आयद किया जाता है। देही इलाकों में ऐसी हरकतों की रोकथाम के लिए अवाम में शौर बेदारी लाने की इन्होंने ताकीद की। इस प्रोग्राम में सरपंच रमेश कुमार, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर प्रमुदिता, ICDS सुपरवाइजर प्रमिला रानी, श्रवण कुमार, आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर्स, IKP स्टाफ भी मौजूद थे। దాంట్లో ఉన్నటువంటి 0 to 6 years లోపల ఉన్నటువంటి ఆడ శిశువుల యొక్క సెక్స్ రేషియో, ముఖ్యంగా అమ్మాయిల్లో చూసుకున్నట్టయితే ఆడ శిశువుల సెక్స్ రేషియో అంటే లింగ నిష్పత్తి తక్కువగా ఉన్నటువంటి మండలాలు, లీస్ట్ మండలాలు ఏదైతే ఉందో జిల్లాలో ఒక 5 మండలాల్లో అది యొక్క లింగ నిష్పత్తి తక్కువగా ఉన్న మండలం రెంజల్ మండలంలో ఉంది కాబట్టి గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ లింగ నిర్ధారణ పరీక్షల నిషేధ చట్టం పైన అవగాహన కలిగించడానికి ఈరోజు మనము ఇక్కడ ఈ రెంజల్ గ్రామంలో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముఖ్యంగా వైద్య సిబ్బంది, ఆశా కార్యకర్తలు, అంగన్వాడీ టీచర్లు, మరి అదేవిధంగా VOS విలేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అసిస్టెంట్లు, ప్లస్ అదేవిధంగా మనకున్నటువంటి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పౌరుల్ని కూడా మనం చైతన్యవంతం చేసి ముఖ్యంగా గర్భిణీ సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు చేయించుకున్నటువంటి స్కానింగ్లో ఒకవేళ వారికి సెక్స్ డిస్క్లోజ్ చేసినప్పుడు అంటే बेघर गरीब अवाम डबल बेडरूमों के लिए मुकामी ग्राम पंचायत में दरख्वास्तें पेश करें। इंक्वायरी के जरिए मुस्तहिकीन को डबल बेडरूम्स अलॉट किए जाएंगे। कमरपल्ली तहसीलदार सुरेश कुमार का बयान। कमरपल्ली मंडल मुस्तकर में तहसीलदार सुरेश कुमार ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए बताया कि बेघर अफराद डबल बेडरूमों के लिए अपनी दरख्वास्तों को कमरपल्ली ग्राम पंचायत में दाखिल करें। दरख्वास्तों की अदखाल की आखिरी तारीख पीर तक रखी गई है। अब तक बेघर जरूरतमंदों की जानिब से 166 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस प्रोग्राम में सीनियर असिस्टेंट किरण, जूनियर असिस्टेंट नरेंद्र, VRA बाबू, ज्योति, लक्ष्मण, शज्जाउद्दीन, साजिद, रेवेन्यू ओहदेदार भी मौजूद थे। గ్రామానికి సంబంధించి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల దరఖాస్తులకు నిన్నటి నుండి అనగా 24వ తారీఖు నుంచి 3 రోజుల పాటు దరఖాస్తుల స్వీకరణ అనేది మన గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం కమర్పల్లి నందు ఇటు కార్యక్రమం జరుగుతుంది। సో దీనికి గాను దరఖాస్తుదారులు ఎవరైతే ఇల్లు కానీ ప్లాట్ కానీ లేని వారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు దరఖాస్తు చేసుకోగలరు। దీని వెంట దరఖాస్తు ఫారంలో చూపించినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఎంక్లోజ్ చేసి సోమవారం వరకు దరఖాస్తులు ఇవ్వగలరని కోరుచున్నాను। SSC के इम्तिहानात में बेहतर रैंक लाते हुए तलबा अपने जौहर दिखाए ताकि जिले में आपकी एक पहचान बन सके और इम्तिहानात को बेखौफ निडर होकर लिखे। रेंजल MDO गणेश राव का बयान। रेंजल मंडल की कंदाकुर्ती, नीला, दूपल्ली गांव के सरकारी स्कूलों में जन विकास सेवा संस्था फाउंडर T पोशेट्टी की क़ियादत में खिदमत खल्क प्रोग्राम मुनज़्ज़म किए गए। इस प्रोग्राम में मंडल तालीमी ओहदेदार गणेश राव ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिए थे। दहुम जमात के तलबा को एग्जाम पैड्स, पेन, वाटर बॉटल्स की तकसीम की। इस मौके पर MO गणेश राव ने बात करते हुए बताया कि आइंदा माह की 3 तारीख से दहुम जमात के सालाना इम्तिहान का आगाज अमल में लाया जा रहा है। ऐसे मौके पर तलबा को ज़रूरी चीज़ें जन विकास संस्था की जानिब से खुसूसी तौर पर मुहैया की जा रही जो काबिल सताइश है। बताया कि तलबा निडर होकर बेखौफ अपने सालाना इम्तिहानात की तैयारी करते हुए इम्तिहानों में हिस्सा ले। इस मौके पर जन विकास सेवा संस्था चेयरमैन T पोशेट्टी ने बात करते हुए बताया कि 8 साल पहले ये संस्था का आगाज करते हुए तलबा को मुसलसिल ज़रूरत की अशिया मुहैया की जा रही। मैंने सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए सरकारी हॉस्टलों की तकालीफ को झेला है। सरकारी हॉस्टलों की तकालीफ का मुझे भी अंदाज़ा है। हमें भी कई मसाइल से दो चार होना पड़ा। इस तजुर्बे को लेकर तलबा की खिदमत के लिए जन विकास सेवा संस्था का इजाद अमल में लाया गया। दहुम के इम्तिहानात में बेखौफ हिस्सा लेते हुए तलबा बेहतर रैंक लाने के लिए मेहनत करें। इस प्रोग्राम में मंडल PRTU सदर S लिंगम, स्कूल सदर मुदर्रिस K श्रीनिवास, TRS पार्टी खैदीन प्रवीण, इमरान बेग, स्कूल स्टाफ भी मौजूद था। నవీపేట మండలం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నటువంటి 10వ తరగతి విద్యార్థులకు
పరీక్ష టైంలో వాళ్ళ విద్యా అభివృద్ధికి దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి దాదాపు 8 సంవత్సరాలుగా పరీక్ష ప్యాడ్లు పెన్నులతో పాటు వాటర్ బాటిల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మరి దాంట్లో భాగంగా నవీపేట మండలంలో ఇస్తున్నటువంటి దాన్ని ఇవాళ ఈ సంవత్సరం నుంచి రెంజల్ మండలంలో ఇవ్వడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది. మొన్నటికి మొన్న తాడ్విలంతో పాటు ఈరోజు కందకుర్తి, నీల, అదేవిధంగా దూపల్లికి పాఠశాలలకు విద్యార్థులకు ఇవ్వడం జరిగింది. మాకు ఈ కార్యక్రమానికి సహకరిస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులకు కానీ మరి అదేవిధంగా విద్యాశాఖ అధికారులకు ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం. నేను కోరేది ఒకటే, పేదరికం మరి అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులం, మరి పేద పరిస్థితులు వచ్చినటువంటి విద్యార్థులం ఇవాళ ప్రభుత్వం సహకరిస్తున్న దాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ మరి అదేవిధంగా మాలాంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు మరి ఇస్తున్నటువంటి కానుకల్ని ఉపయోగించుకొని మరి మనం ముందుకు పోవాల్సినటువంటి అవసరం విద్యార్థులకు ఉందని కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే అనేక మంది మహానుభావులు ఇవాళ ఈ దేశంలో కానీ ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో కానీ అనేక రకాలుగా ఇవాళ సైంటిస్టులు కావచ్చు, రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు, ఇంకా ఈ వ్యవస్థను బాగు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులుగా తయారైనటువంటి కేవలం ఒక చదువుదారునే. ఆ చదువు అనేది ఈ సమాజానికి మనం ఉపయోగపడతాం. ఈ చదువుదారునే నలుగురికి సాయం చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ చదువుదారునే ఇంకా 10 మందిని ఈ సమాజంలో తెలివి పనులుగా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ऑटो ड्राइवर के बजाय खुद को पायलट समझते हुए रॉन्ग साइड बेतुकी ड्राइविंग और तेज रफ्तार ऑटो ड्राइवर ने बाइक सवार को टक्कर दे दी, जिसमें बाइक सवार शदीद जख्मी, हालात तशवीशनाक। एमआईएम कायदीन ने बरवक्त वो मियारी इलाज के लिए दवाखाना पहुंचकर इक़दाम किए। ट्रैफिक पुलिस चालानात से हटकर ऐसे ऑटो ड्राइवर जो दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे पर कार्रवाई की अशद जरूरत। माह सियाम के आगाज के साथ ही बोधन रोड नजद मालापल्ली चौराहे पर एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बोधन बस स्टैंड से अरसापल्ली जाने वाली सड़क पर रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक सवार, जिनका नाम मोहम्मद आसिफ बताया गया, को उसी रफ्तार से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक सवार मोहम्मद आसिफ बुरी तरह जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद अफराद ने इन्हें फौरन सरकारी दवाखाना इलाज के लिए मुंतकिल किया। इत्तला के साथ ही एमआईएम निजामाबाद की वफद, जिनमें एमआईएम जिला इंचार्ज शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन मोतमद शहबाज अहमद, इंचार्ज कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन और परवेज अली शामिल ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर तफसीलात हासिल की और हालात तशवीशनाक होने पर शहर के प्राइवेट दवाखाने में जख्मी मोहम्मद आसिफ को मुंतकिल किया और मियारी वो बरवक्त इलाज के लिए इक़दाम किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकामी हादसा पर ऑटो के परखच्चे उठते हुए देखे गए। आजकल तकरीबन नौजवान ऑटो चलाते हुए खुद को पायलट समझ रहे और म्यूजिक, तेज रफ्तार और बेतुकी ड्राइविंग से मुसाफिरीन व राहगीरों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे। ट्रैफिक पुलिस चालानात से हटकर ऐसे ऑटो वालों पर कार्रवाई करने की अशद जरूरत है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। असेंबली स्पीकर पोचरा को जिला कलेक्टर हनुमंतु का सिद्धापुर में जेरे तामीर रिजर्वायर का दौरा, कामों का लिया जायजा, जल्द म्यारी काम अंजाम देने के जारी किए अहकाम। राहुल गांधी को पार्लियामेंट की रुकनियत से बर्खास्त करना जमहूरियत का कत्ल, बीजेपी सरकार हक की आवाज को दबाना चाहती है, हम डरने वाले नहीं, कांग्रेस कायदी। नेकियों का मौसम बहार, अल्लाह का मोमिनों पर खास इकराम, वो अल्लाह का मेहमान माह सियाम, इसका खूब इकराम करने वाले बने। रॉन्ग साइड आ रहे तेज रफ्तार ऑटो ने मालापल्ली चौराहे के करीब बाइक सवार को दी टक्कर, बाइक सवार शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। एमआईएम कायदीन के बरवक्त व म्यारी इलाज के लिए इक़दाम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।
अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम जिसमें मेजबानी हम करेंगे, तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाब लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल, रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर।